सबसे पहले तो आप मीडिया वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि सारी कार्रवाई में आपने ये पूरे मुल्क का जो है एक आइनी क्राइसिस की सूरत हाल थी उसमें हमारे तमाम जर्नलिस्ट बरादरी ने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया। और आज आपने देखा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, गवर्नमेंट ने अपना अपना मौक़िफ़ दायर दिया और हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से तवक्को करते हैं जो पहले दिन हमारी तमाम वकलात तंजीमों ने ये यूनानिमसली डिसाइड किया कि तमाम वकलात तंजीमों ने यूनानिमसली डिसाइड किया कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और आज भी हम तमाम जो वकलात तंजीमें हैं, वो पाकिस्तान बार काउंसिल है, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो हाई कोर्ट्स की बार एसोसिएशन है या प्रोविंशियल बार काउंसिल है, इस्लामाबाद बार काउंसिल है, हम तवक्को करते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह आइन की बालादस्ती के लिए काम करेगा। और हम तवक्को करते हैं, जैसे ऑब्ज़र्व किया कि ये रूलिंग जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसके बाद हम तवक्को करते हैं कि ये असम्बली जो है वो बहाल होगी, आइन के मुताबिक होगी और आइन के मुताबिक काम करेगी और फिर कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो आगे इलेक्शन की तरफ जाए, असम्बली को रखे, असम्बली को डिज़ॉल्व करे या काम करे, इलेक्टोरल रिफॉर्म करे। तो मैं समझता हूँ कि ये अब इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। चूँकि हम ये भी समझते हैं कि आपने देखा कि हमारे 2013 में जो जजमेंट आई उसमें नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया गया। और आपने तारीख़ में देखा कि जब मौलवी तमीज़ुद्दीन केस है जिसमें जस्टिस मुनीर साहब जो हैं उस वक़्त के बेंच के हेड थे, उन्होंने किया, तो आज तक वो जस्टिस मुनीर साहब के हवाले से हिस्ट्री में उनका नाम आता रहता है। और मैं समझता हूँ कि हमारी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट, हम अपने चीफ जस्टिस साहब और जज साहिबान पे पूरा ट्रस्ट करते हैं और ये तवक्को करते हैं कि वो इंशाअल्लाह ताला वो सारी चीज़ें जो माजी में किसी हवाले से हमारी अदलिया पे बतौर ताना के तौर पर इस्तेमाल होती थी, वो इंशाअल्लाह उन सारी चीज़ों को केटर करते हुए आइन के मुताबिक फ़ैसला करेंगे और इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए काम करेंगे और नज़रिया ज़रूरत को दफन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बताइएगा कि आज के जो रिमार्क्स हैं जस्टिस के बाकी जजेस साहिबान के, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भी ये कहा कि आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्शन करवा लिए जाए। मैं आपके इस सवाल का इतना जवाब दूंगा कि अगर मौजूदा जो डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली का आर्डर है उसको बहाल रखते हुए इलेक्शन का हुक्म दिया जाता है तो मेरी नाक़िस राय में ये दोबारा नज़रिया ज़रूरत को उजागर करने के मुतरादिफ होगा। भुन साहब ये बता दें कि जो आज जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट में सारी रूलिंग हुई है, ये रूलिंग के हवाले से ये कहा, उन्होंने कहा भी है कि लगता है रूलिंग गलत दी गई, तो सर फिर स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 भी लगेगा या नहीं लगेगा? देखें, सजा किस किस को मिलेगी? इस स्टेज पे हम इसलिए नहीं कुछ कहते कि अभी फैसला होने वाला है और जब जजमेंट आएगी तो उस पर फिर हम जजमेंट पे तबसरा करेंगे। आपने एक क्वेश्चन किया, उसको मैंने रिप्लाई किया जो एक लीगल बात है, लेकिन बात यह है कि बाकी मैटर सब जुडिस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, फैसले के बाद दोबारा आपसे बात करेंगे। बहुत थैंक यू वेरी मच।